दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं जे एंड जे, दैट इज़ जॉनसन एंड जॉनसन की फेल हुई HIV वैक्सीन, जिसे मोज़ाइक नाम दिया हुआ था। आज हम प्रोफेसर रामाराव के बारे में बात करने वाले थे, जो कि एमरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो थेरेपी है उसने बंदरों में अच्छा असर दिखाया है। अब उन्हें फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल शुरू करना है, तो इस परिस्थिति में है। आज हमने सोचा कि जॉनसन एंड जॉनसन कवर किया जाए, क्योंकि जनवरी 18 को इनका रिज़ल्ट आया था जॉनसन एंड जॉनसन का कि ये वैक्सीन अभी फ़ेल हो चुकी है। तो हमें अभी इसे पहले कवर करना है और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जो बाकी के जो क्योर्स और वैक्सीन्स हैं उनको काम आएगा। तो मैं ये सब आपको आज बताना चाहता हूँ। फिर फ्राइडे को हम एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, जहाँ पर आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और मैं ये जो मिनी सीरीज़ हमने बनाई थी HIV की, उसका पूरा सारांश बना के बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, आज की बात मैं शुरू करने वाला हूँ J&J HIV वैक्सीन, जिसका नाम था मोज़ाइक, जिसे फ़ेज़ 3 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में जिसे बंद कर दिया गया, क्योंकि उसका किसी पे असर नहीं हो रहा था इस कारण से। तो आज मैं पहले शुरू करूँगा J&J के जो कमिटमेंट है HIV प्रिवेंशन, यानी कि HIV के साथ लड़ने की जो कमिटमेंट है J&J की, जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। और ख़ास मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में कई लोग ये कहते हैं कि सर वैक्सीन कब आएगा, इतनी देर क्यों लग रही है, क्योर कब आएगा, और जीना दुश्वार हो गया है, ये वो ऐसे बहुत नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी आते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग को तकलीफ़ हो रही है, तो इसलिए मैं आपको ख़ास जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी कोशिश की है और कितनी और कोशिश करने वाले हैं। गए 25 साल से जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो HIV के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने अभी तक 9 थेरेपी लाई है HIV के लिए, जो आज भी लोगों के काम आ रही है। और अभी भी वो काम जारी रख रहे हैं HIV को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंशन एज वेल एज ट्रीटमेंट, यानी कि रोकने के लिए वैक्सीन और क्योर करने के लिए थेरेपी, दोनों में वो काम कर रहे हैं। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो कंपनियां हैं, जॉनसन एंड जॉनसन हो या फाइज़र हो या कोई और कंपनी हो, ये सब फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका मतलब ये है कि इन्हें खुद का पैसा लगाते हैं, जिसमें इनको शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न देना पड़ता है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो अगर आप समझ लो एक बिस्किट की कंपनी खोल दो, जिसमें शेयर होल्डर्स लोग के पास शेयर हो, तो शेयर होल्डर बोलेंगे हमारे को डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड कब आएगा? जब आपकी बिस्किट बिके। और बिस्किट कब बिकेगी? जब बिस्किट अच्छी होगी। तो ये है फॉर्मूला कंपनी का। उसी तरह ये कंपनीज जो है, इनके शेयर होल्डर्स डिविडेंड चाहते हैं, और इनको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलेगा? जब इनकी दवाइयाँ बिकेगी। तो जाहिर है कि ये लोग जो दवाई बनाएंगे वो ऐसे चीज़ों में दवाई बनाएंगे जिसमें उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके बावजूद इन्होंने बहुत सारा पैसा डाला है HIV ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट के लिए, और ख़ास HIV के लिए। तो आपको मन में ये समझ लेना चाहिए कि कोई HIV ट्रीटमेंट को पीछे नहीं छोड़ रहा है। सब अपनी तरह से फुल कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी फ़ायदा आ सकता है। तो अभी कहानी ये है कि लगभग दिसंबर 2020 में यूरोपियन कमीशन ने J&J को ऑथराइज़ किया था कि एक HIV का उनका ट्रीटमेंट था, जिसमें रिल्पिविराइन नाम का एक ड्रग और कैबोटेग्राविर नाम का एक ड्रग का कॉम्बिनेशन करके हर 2 महीने में एक बार इंजेक्शन देते थे, जिससे HIV का प्रिवेंशन हो रहा था। यानी कि HIV को कंट्रोल में, आर्ट की तरह समझ लीजिए, कंट्रोल में रखा जा रहा था। तो वो ट्रीटमेंट यूरोप में पहले शुरू हुआ 2020 दिसंबर में, और बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर जनवरी 2021 में US FDA ने US में इसे अप्रूव कर दिया मंथली डोजिंग स्केड्यूल में। उन्होंने कहा कि हर महीना एक इंजेक्शन होना चाहिए।
और अभी वो इस प्रस्ताव पे ध्यान दे रहे हैं कि यूरोप में जिस तरह से 2 महीने में एक बार इंजेक्शन दिया जाता है, यूएस में भी वो शुरू करने का सोच रहे हैं। और जब वो उसका परमिशन दे देंगे तो यूएस में भी 2 महीने में एक बार वो इंजेक्शन आ जाएगी। मुझे ये खबर नहीं कि ये इंजेक्शन इंडिया में मिलती है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और मुझे पता नहीं कि कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, इंडिया में कैसे मिलता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, और आप में से कोई जानता हो तो कमेंट में लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं बाकी भाइयों को पहुँचा दूँगा। और इसके अलावा एक डैपिवेराइन रिंग नाम का एक डिवाइस बनाया था जो HIV प्रिवेंशन के लिए लेडीज़ इस्तेमाल करें, वो WHO ने अप्रूव किया था, और वो भी जॉनसन एंड जॉनसन के ज़रिए ही हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जॉनसन एंड जॉनसन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है HIV प्रिवेंशन में। 2019 में जॉनसन एंड जॉनसन ने $500 मिलियन डेडिकेट किया था वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास R&D फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि HIV प्रिवेंशन प्रोग्राम और HIV क्योर प्रोग्राम्स के लिए ग्लोबल एफर्ट्स में HIV और ट्यूबरक्लोसिस दोनों को 2030 तक निकालने के लक्ष्य के साथ। और ये फंडिंग जो उन्होंने दिया था 4 साल में $500 मिलियन का दिया था 2019 में। उसका मतलब है ये साल जब दिसंबर आएगा तो इसका फंडिंग ख़त्म हो जाएगा, तो शायद वो नया फंडिंग करेंगे। अगस्त 31, 2021 में जॉनसन एंड जॉनसन और ग्लोबल कंसोर्शियम ऑफ पार्टनर्स, यानी कि विश्व भर में उनके जो पार्टनर्स थे, सब लोगों ने मिलके फेज़ 2 एक ट्रायल था उनका वैक्सीन का, जिसका नाम था इम्बोकोडो। इम्बोकोडो जो है एक अफ्रीकांस शब्द है, अफ्रीकांस जो है साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज है, अफ्रीकांस का शब्द है इम्बोकोडो। तो उस फेज़ 2 ट्रायल वैक्सीन ट्रायल का नाम था इम्बोकोडो। उसका कोड था HVTN 705 या HPX 2008। और ये जो फेज़ 2B क्लिनिकल ट्रायल था HIV वैक्सीन का, उसमें उन्होंने पाया कि वैक्सीन की वजह से कोई खतरा या साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ये भी पता चला उनको कि उसका HIV से बचाने में कोई असर नहीं हो रहा है। ये ट्रायल किया गया था सब सहारन अफ्रीका में जो औरतें थी हाई रिस्क में HIV के लिए, उनके ऊपर, और जो कि उसका HIV पे भी असर नहीं पड़ रहा था और इंसान पे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब है समझ लो जैसे कि पानी का इंजेक्शन दिया हो, उसी के समान हो गया। तो उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन उसी वक्त साइड बाय साइड J&J का एक और फेज़ 2B स्टडी चालू था, फेज़ 3 स्टडी चालू था, जिसका नाम था मोज़ाइको। और ये मोज़ाइको वैक्सीन जो है HIV प्रिवेंशन की वैक्सीन फेज़ 3 में चल रही थी अलग अलग देशों में, यूरोप और अमेरिका में, अलग अलग HIV स्ट्रेन्स के लिए। जितने भी HIV स्ट्रेन्स थे यूरोप और अमेरिका में, उनके ऊपर टारगेट करके किया गया था। और तभी हालांकि वो फेज़ 2 ट्रायल फेल हो गया, तो भी उन्होंने कहा कि ये फेज़ 3 का ट्रायल जो चालू है मोज़ाइका को, इसको स्टॉप नहीं करेंगे, इसको हम चलने देंगे। और अभी 18 जनवरी 2023 को ये खबर मिली कि मोज़ाइको ट्रायल जो है उसे इन्होंने 3900 वॉलंटियर्स के ऊपर किया था यूरोप और US में, और यूरोप और अमेरिका में, अमेरिका यानी कि पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में किया था, खाली US में ही नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब मिला के। और उसका जो स्केड्यूल रिव्यू था डेटा का उनके सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड का, तो सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने पाया कि डेटा में उनको HIV इन्फेक्शन रेट में कोई भी फ़र्क पता नहीं चला 2 कैटेगरीज़ में। तो ये रिसर्च में उन्होंने 2 कैटेगरीज़ में वॉलंटियर को डिवाइड किया था। एक वॉलंटियर ग्रुप को उन्होंने वैक्सीन दिया, दूसरे वॉलंटियर ग्रुप को उन्होंने प्लेसिबो दिया। प्लेसिबो यानी कि दवाई जैसे दिखता है लेकिन वो सिर्फ पानी रहता है, तो उस तरह से। तो ये दोनों ग्रुप में उनको कोई फ़र्क नहीं दिखा HIV इन्फेक्शन का। तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, इसे हमें बंद कर लेना चाहिए। और इसके बाद NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने लेसन्स लर्न किया। जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट जो ख़त्म होता है तो लोग बैठ के उसकी जांच करते हैं कि इसमें से हमको सीखने को कुछ मिल सकता है क्या, जिसके वजह से हम दोबारा ये गलती नहीं कर सके और आगे का जो हमारा ट्रायल हो अच्छा हो जाए। तो उसमें उन्होंने थोड़ी सारी सबक सीखी। उसमें से एक सबक जो है मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी, और ये जो लेसन्स लर्न है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको देखने के लिए। वो जो लेसन्स लर्न है पूरा इंग्लिश में है,
मैं सारांश में एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ। वो पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि CD4 लिम्फोसाइट्स को हमको बचाना चाहिए ताकि हम HIV से लड़ाई में जीत सके, क्योंकि HIV को कोटिंग करके उसे इंसान के सेल्स से बचाने में हम नाकामयाब रहे, क्योंकि HIV का कोटिंग 100% नहीं होता। जो एंटीबॉडीज से कोट करना है वो 100% नहीं होता, क्योंकि HIV भेष बदलते रहता है और उसको पूरी तरह से कोट करना मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि HIV तो बदलते रहता है लेकिन CD4 T सेल बदलता नहीं, और HIV जो है CD4 T सेल को ही अटैक करता है। तो हमें CD4 T सेल बचाने की रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हम जीत सके। और आपको पता है कौन ऐसे कर रहा है? अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजीज। AGT103 जो है CD4 T सेल को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि AGT103 ही कामयाब होने में बहुत चांस रखता है। तो मुझे AGT103 के ऊपर ज़्यादा उम्मीद है। और मैंने बात की AGT103 वालों से, उनको थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही है अभी। कोई बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर ही है वहाँ पर। मैं आपको डिटेल्स अलग वीडियो में बताऊंगा। बस इस लेसन्स लर्न में बात ये मैंने समझ ली है कि CD4 को जो अच्छी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि हम CD4 को अच्छी तरह से जानते हैं और CD4 जो है अपना रूप और आकार बदलता नहीं है। तो अगर हम CD4 को कवच पहना दें ताकि HIV उस पर नहीं जाए तो HIV कुछ कर नहीं सकता। तो ये सबक हमको मिला है इसमें से। और भी तरीके हैं HIV से लड़ने के लिए। उसको ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। आपने तो एंटीबॉडीज़ देखी थी। तो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो आप समझ लीजिए कि कोई कहे कि राज से बात करो या कोई कहे इंडियन से बात करो, तो आपको फ़र्क पता चलता है। राज यानी कि एक आदमी को हमने बताया है, इंडियन यानी कि बहुत सारे जो इंडिया के हैं राज की तरह, उनको हमने बताया, तो उसको जेनेरिक बोलते हैं। और राज यानी कि पर्टिकुलर, इंडियंस यानी कि जेनेरिक। उसी तरह से ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो है वो जनरल एंटीजन को कवर करते हैं। तो उनको एक क्लास का एंटीजन बता दिया तो उस क्लास के एंटीजन के ऊपर कवर करेंगे। तो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो है वो HIV को अच्छी तरह से कवर करने में कामयाब हो सकते हैं। तो वहाँ पर चांस है। और लेकिन HIV तो अपने आप को बदलते रहेगा, तो ये ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को भी बदलना चाहिए। तो टेल अवीव वैक्सीन के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा है उसमें से मुझे लगता है कि शायद वो कुछ इसी तरह का वैक्सीन बना रहे, लेकिन जो कि वो हमारे साथ संपर्क नहीं करते हैं, हमारे ईमेल का जवाब नहीं देते हैं, तो मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये समस्या है। लेकिन अभी भी हमारे पास 3 मॉडर्ना mRNA वैक्सीन है जो ट्रायल पे है। तो मैं आपको आशा देने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास एक टेबल है जिसमें अभी फ़िलहाल इस साल जिसके रिजल्ट्स आने वाले उतने क्लिनिकल ट्रायल्स है HIV के, उसकी मैं लिस्ट बता रहा हूँ। ये पूरे वैक्सीन्स के हैं, इसमें क्योर्स का नहीं है। AGT103, EBT101 और टेल अवीव ये नहीं आने वाले हैं। तो पहले मैं आपको टेबल बताता हूँ। तो भाइयों आप देखोगे, भाइयों और बहनों आप ये देखोगे कि यहाँ पर पहला जो है जॉनसन एंड जॉनसन, यहाँ लिखा है देखिए फेल्ड अगस्त 2021, आइमोडोको इन विमेन। फिर फेज़ 1 वो था, फेज़ 3 यानी सबसे एडवांस्ड। फिर फेज़ 1 में VIR1111 VIR बायोलॉजी का, इसमें कहते हैं नो HIV इंसर्ट स्पेसिफिक T सेल रेस्पॉन्सेस इन कोहॉर्ट 1 एंड 2। कोहॉर्ट 3 डेटा ड्यू H1 2023 यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। तो जून तक आ जाना चाहिए इसका रिजल्ट। फिर mRNA 1644 मॉडर्ना mRNA वैक्सीन, इसमें 2 वैक्सीन की बात कर रहे हैं, NCT 05001373 एंड NCT 05414786। इनका रिजल्ट जो है अप्रैल 2023 और जून 2023 के आसपास आने की आशंका है, आने की संभावना है। मेरे ख्याल से संभावना सही शब्द है इसके लिए। mRNA 1574 जो मॉडर्ना का है, इसका नंबर है NCT 05217641। ये कंप्लीट होता है जुलाई 2023 को, तब हमारे को इसके रिजल्ट मिलने की संभावना है। PDP-HV201401 ये जो है इसका नंबर है NCT 04927585। ये कंप्लीट होता है दिसंबर 2023 को,
तो इसका भी ये साल में आने की संभावना है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एक आध फ्राइडे को। अगला फ्राइडे जो है हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा प्लान ये है कि अगला फ्राइडे जो हमारे यहाँ टोरंटो में 8 बजे रात को मैं एक लाइव स्ट्रीम करना चाहूँगा, जिसमें अभी तक जो HIV के मिनी सीरीज़ बनाए उसका सारांश मैं आपको 10-15 मिनट में बता दूंगा लाइव स्ट्रीम में। उसके बाद आपके पास से क्वेश्चंस लूँगा और मुझसे जितना हो सके उसका जवाब दूंगा, और जिस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं होगा वो मैं कोई एक्सपर्ट के पास ले जाऊंगा या खुद स्टडी करके फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरा प्लान है। और ये लाइव स्ट्रीम जो है ये सिर्फ अपने हिंदी बोलने वाले भाई बहनों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर के सभी लोग के लिए है, क्योंकि बहुत लोग दुनिया भर से देखते हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं। तो जब मेरे पास कोई प्रश्न आएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप वो प्रश्न जो है, अगर आपका हिंदी में प्रश्न है तो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखे ताकि मैं पढ़ सकूँ जल्दी से, और हिंदी प्रश्नों का मैं इंग्लिश में अनुवाद करूँगा और फिर उसका जवाब इंग्लिश और हिंदी दोनों में दूंगा। इंग्लिश प्रश्नों का मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा और उसका जवाब इंग्लिश और हिंदी दोनों में दूंगा, ताकि सभी को पता चले कि सवाल क्या है और जवाब क्या है। तो अभी आप एक बार मेरा स्क्रीन में अच्छी तरह से देख लीजिए, टाइम का गड़बड़ ना हो इसलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ टाइम। आप यहाँ देखेंगे टोरंटो में हमारा फ्राइडे को 8 बजे, फ्राइडे फरवरी 24 को 8 बजे रात को यहाँ पर मैं शुरू करूँगा लाइव स्ट्रीम, और आपको दिखाई देगा आपका सैटरडे सुबह 6:30 बजे, आपका शनिवार, मेरा फ्राइडे रात यानी कि आपका शनिवार का सुबह। सो फ्राइडे नाइट 8 PM टोरंटो टाइम को मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम शुरू करूँगा, और आप लोग शनिवार के सुबह 6:30 बजे तैयार हो जाइए मेरा लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। और लाइव स्ट्रीम शुरू होने के कोई घंटे पहले मैं चैनल स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपको स्क्रीन दिखाई देगा लाइव स्ट्रीम टू बी कमेंस्ड शॉर्टली। तो आप जमा हो जाइए, क्योंकि अगर कोई नहीं आए तो फिर लाइव स्ट्रीम करने में कोई मज़ा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि लाइव स्ट्रीम शुरू करने के पहले मुझे 10-12 लोग तो कम से कम दिखाई देने चाहिए, ताकि मेरा भी टाइम इन्वेस्ट अच्छी तरह से हो जाए और आपका भी टाइम इन्वेस्ट हो जाए। तो आप कैलेंडर नोट कर लीजिएगा और हम शामिल होते हैं इस लाइव स्ट्रीम में। और मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये चैनल का लिंक भेजना और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहना, क्योंकि मुझे इस चैनल के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में रखकर और इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों को दोनों को डिटेल में इंफॉर्मेशन देना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जब हमारे होम पेज में जाओगे आप तो इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर जो होता है उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि लोग HIV के अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए इस चैनल पे आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब से निकाल कर हमें पेट्रियन या कोई और जगह पर हम जाएंगे जहाँ पर वंस इन अ वीक हम लोग हिंदी में पूरी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो मेरा प्लान है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जमा हो जाइए। जब एक बार प्लान मेरा फिक्स हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर जुड़ना है। अगर मेरा खुद का वेबसाइट बन गया तो उसमें हम करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।